स्टूडेंट्स, नॉलेज ऑफ शिक्षा में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को सारणी का मान ज्ञात करना बताऊंगा। ओके, सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है सारणी का मान ज्ञात करो। ओके, ये हमारा सारणी दी हुई है, इसका मान ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताएंगे सारणी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जिसमें हमारी सारणी क्या दी है, 1 2 3 3 2 1 1 3 4, ये सारणी दी हुई है, जिसमें ये हमारे कॉलम होते हैं C1 C2 C3। ओके, ये हमारे रो होते हैं R1 R2 R3। ओके, ये हमारे रो होते हैं। अब आपको बताऊंगा सारणी में कि ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस के चिन्ह होते हैं। ओके, इस तरीके वाली ये सब रो हो जाएंगे और इस तरीके वाले ये हमारे जो हैं कॉलम हो जाएंगे। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन को हल करना बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। डेल इजकल टू हमने सारणिक मान ली। ओके, तो डेल इजकल टू सारणिक हमारी क्या है, 1 2 3 3 2 1 1 3 4। ओके, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, R1 पंक्ति के अनुदिश प्रसरण करने पर, विस्तार करने पर। ओके, R1 पंक्ति के अनुदिश विस्तार करने पर, जब R1 पंक्ति के अनुदिश विस्तार करेंगे तो जो है सारणी का पहला अवयव क्या है, 1। ओके, 1 है, तो हमने 1 को ऐसे लिख लिया, फिर हमने सारणी बना ली। ओके, अब 1 के सामने की पंक्ति को बंद किया और स्तंभ को बंद किया, तो कौन कौन सी संख्या बची, 2 3 1 4, 2 3 1 4 ने लिख लिया। ओके, अब इसी प्रकार से सारणी के दूसरे अवयव को लिया, 2। ओके, और किसके अनुदिश कर रहे हैं, ये R1 के अनुदिश कर रहे हैं। ओके, तो 2 लिया, तो जो है ये प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है। ओके, तो हमने जो है ये माइनस के 2 लिख लिए। अब 2 के सामने का स्तंभ बंद किया और 2 के सामने की पंक्ति बंद की। ओके, तो कौन सी संख्या हमारी बची, 3 1 1 4, तो हमने क्या लिख लिया, 3 1 1 4 लिख लिया। ओके, इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट सारणी के तीसरे अवयव को लिया, है ना, इसको भी हम R1 के ही सापेक्ष अनुदिश ले रहे हैं ना, तो तीसरे अवयव क्या है, 3, तो ये हमारा क्या होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये प्लस के 3 लिख लिए। ओके, अब 3 के सामने स्तंभ को बंद किया, 3 के सामने पंक्ति को बंद की, तो क्या हो गया, 3 1 2 3, ये संख्या बची, तो 3 1 2 3 हमने लिख लिया। ओके, इतना गाइज आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आपको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से हल करेंगे। ओके, और एक चीज जान लीजिए, जैसे 2 3 2 3 2 बार है, 1 4 1 4 2 बार है, 3 1 3 1 2 बार है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम जो विस्तार कर रहे हैं सारणी का सही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक ये दिया, एक ऐसे लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, 4 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, और 3 और 1 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और तो ये हम कर देंगे 8 माइनस 3। इसकी तिर्यक गुणा करते हैं, जैसे ये होता है A B B C, तो इसकी तिर्यक गुणा करेंगे, माइनस कर देते हैं, है ना,
तो AC माइनस B² हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो है इसको हम हल करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, ये माइनस के 2 लिख लिए। ओके, 4 और 3 की गुणा की कितना हुआ 12, और 1 की गुणा की 1 हुआ, तो -1। ओके, इसकी तिर्यक गुणा करके माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ओके, ये प्लस के 3 लिख लिए। अब इसकी तिर्यक गुणा किया, कितना हुआ 3 3 9, और 1 और 2 की तिर्यक गुणा किया, कितना हुआ 2, और घटा देंगे तो 9 - 2। ओके, अब क्या करना है हमको, 8 में 3 गया 5, इधर ये 1 है, 1 और 5 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ये माइनस के 2 हैं, 12 में 1 गया 11, तो 11 और 2 की गुणा करेंगे, 11 दूना 22, 2 कितने के हैं माइनस के हैं, तो 11 दूना 22, तो माइनस के 22 हो गए, प्लस 3, 9 में 2 गया 7, तो 7 और 3 की गुणा करेंगे 21, 21 प्लस के हो जाएंगे, तो 21 और 5 कितना हुआ 26, और माइनस के 22 हैं, तो -22 कितना हुआ 26 में 22 गए 4, तो हमारा सारणी का मान कितना आ गया 4। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा सारणी का मान दिया हुआ है, सारणी का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। ओके, तो हम डेल बराबर सारणी मान लिए। ओके, तो सारणी हमारी क्या है 2 3 4 1 1 2 3 1 2, ये सारणी दी हुई है हमारी। ओके, अब हमको क्या करना है, इसका भी R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे या विस्तार करेंगे। ओके, किसके अनुदिश विस्तार करेंगे R1 के। ओके, तो पहला अवयव हमारा क्या है 2, तो हमने 2 लिख लिया। ओके, जब इसका हम विस्तार करेंगे तो 2 के सामने की ये पंक्ति और 2 के सामने ये स्तंभ बंद कर देंगे, तो कौन कौन सी संख्या बचेगी 1 1 2 2, तो 1 1 2 2 हमने लिख लिया। ओके, ये हमारा प्लस का होता है तो इसलिए 2 प्लस के हो गए, है ना। ये हमारा माइनस का होता है तो माइनस, और दूसरा अवयव हमारा क्या है 3 3 है ना। R1 के अनुदिश 3 है, तो 3 हमारा ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, तो हम ये -3 कर लिया। अब 3 के सामने ये पंक्ति बंद की और ये स्तंभ बंद किया, तो कौन सी संख्या बची 1 3 2 2, तो 1 3 2 2 हमने लिख लिया। ओके, अब इसी प्रकार से नेक्स्ट अवयव लेते हैं R1 के अनुदिश, कितना 4, तो 4 हमने लिया, तो ये हमारा प्लस, ये माइनस, ये प्लस होता है तो प्लस के 4 लिख लिए। ओके, अब 4 के सामने स्तंभ को बंद किया, 4 के सामने पंक्ति को बंद किया, तो क्या बचा 1 3 1 1 1 3 1 1 हमने लिख लिया। ओके, अब हम इस तरीके से लिख लिए। अब हम इसकी जांच भी कर लेते हैं, 1 1 1 1 2 बार है, 2 2 2 2 2 बार है, 1 3 1 3 2 बार है। जब प्रत्येक सारणी में संख्याएं जो हैं 2 2 बार होती हैं, तो हम सारणी का विस्तार सही कर रहे हैं। ओके, इससे हम जांच कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसकी तिर्यक गुणा करेंगे और इसकी तिर्यक गुणा करेंगे, घटा देंगे। ओके, 2 1 2, ये हमने 2 ऐसे ही लिख लिया, 2 1 2। ओके, 1 दूनी 2, माइनस के 2 हो गए, फिर इसकी तिर्यक गुणा करेंगे, 2 1 2, ये माइनस के 3 हमने यहाँ लिख दिए, और 3 दूना 6, तो माइनस के 6 हो गए। ओके, प्लस के 4, ये प्लस के 4 लिख दिए, 1 1 1, फिर इसकी 3 1 3, तो माइनस के 3 हो गए। ओके, अब 2 में 2 गया 0 बचा, 0 और 2 की गुणा होगी तो 0 हो जाएगा, -3 2 -6, तो 2 में जो है -6 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, तो -4 और -3 की गुणा प्लस के 12 हो जाएंगे, 4 तियाँ 12। ओके, और ये 4 प्लस के हैं 1 -3,
तो 1 में -3 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, -2 4 के गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। ओके, 12 में 8 गए 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से आप इस प्रकार के सारे सवाल लगा सकते हैं। ओके।